जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की विधि और इस व्रत की 3 कथाएं आपको सुना रही हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि यह व्रत की विधि आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें और पुण्य लाभ कमाइए। भगतजनों, जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका का यह व्रत किया जाता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल छठ की तरह। जितिया में नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उससे स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और शियारन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और अगले दिन फिर पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत के तीसरे दिन आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। आइए अब हम जितिया व्रत की पहली कथा सुनते हैं। सब बोलिए जिमोत वाहन भगवान की जय। जितिया व्रत की एक कथा महाभारत के युद्ध से संबंधित है। सबसे पहले मैं वही कथा आपको सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया ऐसी अफवाह फैला दी। चारों तरफ फैली हुई इस खबर को सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के मारे जाने के दुख में अपने अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का यह व्रत किया जाता है। जिमोत वाहन भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब हम जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। गंधर्वराज जिमोतवाहन बड़े ही धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट को छोड़कर वन में पिता की सेवा करने के लिए वे चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नागमाता मिली। जब जिमोतवाहन ने उनके विलाप करने का उनसे कारण पूछा, तब नागमाता ने जिमोतवाहन को बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। नागवंश की रक्षा करने के लिए नागों ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए दे दिया करेंगे और इसके बदले में वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। हर रोज तो नागवंश से एक नाग गरुड़ जी के लिए जाता है, लेकिन आज मेरे पुत्र की बारी है। और यह कहकर वह नागमाता जोर जोर से रोने लगी। नागमाता की पूरी बात को सुनकर जिमोतवाहन ने उनको शांत किया और उन्हें वचन दिया कि वह उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनके पुत्र के स्थान पर वह स्वयं गरुड़ राज के समक्ष जाएंगे। तत्पश्चात जिमोतवाहन उस नागमाता के पुत्र के स्थान पर लाल कपड़े में स्वयं को लपेटकर उस शिला पर लेट गए, जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। तत्पश्चात गरुड़ राज उस शिला पर आए जहां उनके लिए आहार रखा जाता था।
गरुड़ राज ने शिला पर रखे हुए लाल कपड़े में अपने आहार को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ान भरी। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है, यह देखकर गरुड़ राज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गरुड़ राज ने स्थान पर रुककर अपने पंजों में दबे अपने आहार के लाल कपड़े को हटाकर देखा। अब तो यह सब देखकर गरुड़ राज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस लाल कपड़े में उनके आहार नाग के स्थान पर उन्होंने जिमूत वाहन को पाया। गरुड़ ने यह देखकर जिमूत वाहन से सारी बात पूछी। तब जिमूत वाहन ने गरुड़ राज को सारी बात बता दी, जिसके बाद उसने जिमूत वाहन को छोड़ दिया और नागों को ना खाने का जिमूत वाहन को वचन भी दिया। तब से हर माता अपने पुत्र की रक्षा के लिए जीवतिया व्रत करने लगी। सब बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब इस जितिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था, जो कि प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनवटी नाम के नगर का राजा मल्लकेतु था, जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के पश्चिम दिशा की ओर एक मरुभूमि भी स्थित थी। इस मरुभूमि को सभी लोग बालूहटा के नाम से जानते थे। यहाँ पर एक बहुत विशाल और घना पाकड़ का पेड़ था। इस पेड़ के ऊपर एक चील रहा करती थी। यहाँ पर उसने अपना रैन बसेरा कर रखा था। इसी पेड़ के नीचे एक गुफा थी, जिसमें एक सियारिन रहा करती थी। सियारिन और चील में बहुत गहरी मित्रता थी। एक समय उन दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। तब उन दोनों ने उन महिलाओं से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब उन महिलाओं ने बताया कि हम यह जितिया व्रत की पूजा कर रहे हैं। हमारा आज जितिया का व्रत है। इस व्रत को करने से पुत्र की रक्षा होती है, पुत्र को दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है, और जिसको पुत्र ना हो उसको इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होती है। स्त्रियों की बात को सुनकर उन दोनों चील और सियारिन ने भी इस व्रत को करने का प्रण ले लिया। दोनों ने यह संकल्प लिया और इस व्रत को किया। दोनों ने जीवतवाहन की सच्चे मन से पूजा अर्चना की और इस दिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा। जिस दिन सियारिन और चील ने इस व्रत को रखा था, उसी दिन उस नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पर किया गया था, जहाँ पर चील और सियारिन रहते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, रात पास में आती जा रही थी। जैसे जैसे रात्रि का समय पास में आ रहा था, उस सियारिन को बहुत भूख लग रही थी। जब उस सियारिन ने मुर्दा देखा, तो वह सियारिन खुद पर नियंत्रण न रख सकी और उसने उस मुर्दे को खा लिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने मुर्दे को तो खा लिया था, जिसके कारण उस सियारिन का वह व्रत, जितिया का व्रत टूट गया था, खंडित हो गया था। परंतु चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और अपने ऊपर नियंत्रण रखा। उसने दूसरे दिन चील ने उस व्रत का पारण किया। पूरी विधि विधान से व्रत का पारण करके चील ने भोजन किया। समय अनुसार चील और सियारिन की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात उन दोनों को अगली योनि एक ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में मिली। वह दोनों चील और सियारिन एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं। यह दोनों ब्राह्मण के घर पर पुत्री के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलवती रखा गया और सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। पिछले जन्म में यह दोनों सहेलियां थीं और इस जन्म में यह दोनों सगी बहनें थीं। भास्कर ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पुत्री, जो पिछले जन्म में चील थी, उसका नाम शीलवती रखा। समय आने पर उसका विवाह बुद्धि सिंह के साथ कर दिया था। तत्पश्चात समय आने पर भास्कर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस नगर के राजा माल्यकेतु से कर दिया था। छोटी बहन कपूरावती उस नगर के राजा की पत्नी होने के नाते उस नगर की रानी बन गई थी। अब कपूरावती जिस नगर की रानी बनी, उस नगर का नाम कंचनवटी था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती की कोख से बच्चे जन्म लेते और मर जाते थे। इस तरह से कपूरावती की कोई भी संतान नहीं थी। समय बीतता चला गया और शीलवती के 7 पुत्र अब बड़े हो गए थे। अब शीलवती के वह पुत्र राजा के दरबार में काम करने लगे थे। जब कपूरावती ने उन 7 पुत्रों को देखा, तब उसको यह देखकर
अपनी बहन और उसके पुत्रों से ईर्ष्या होने लगी थी। कपूरावती ने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों की गर्दन कटवा दी थी। उसने उन कटे हुए सिरों को एक बर्तन में रखकर लाल कपड़े से ढककर अपनी बहन शीलवती के पास भिजवा दिए थे। यह सब देखकर जीवोत्वाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनवाकर और उनके धड़ से सिर को जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया था। भगवान जीवोत्वाहन के द्वारा उन पर अमृत छिड़कने से उन सभी में जान आ गई थी। 7 के 7 पुत्र जीवित हो गए थे और अपने घर वापस चले गए थे। जो सर रानी ने काटे थे वे सभी सिर फल एवं फूल बन गए थे। रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से मौत की खबर सुनने के लिए व्याकुल थी। अर्थात रानी कपूरावती अपनी बहन शीलावती से बहुत ईर्ष्या करते हुए वह इस खबर की बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि उसके पुत्रों की मौत की खबर आए। जब बहुत समय बीत गया और कपूरावती के पास शीलावती के 7 पुत्रों की मौत की कोई खबर नहीं आई, तब कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर पर गई। जब कपूरावती अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुंची तो उसने सभी भाइयों को जिंदा देखा तो उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कपूरावती उन सभी भाइयों को जिंदा देखकर बेहोश हो गई थी। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन शीलावती को सारी बात बता दी और उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन मैं इस बात पर पछता रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह बोलकर वह पछताने लगी और वह अपनी बड़ी बहन शीलवती से इस कार्य के लिए क्षमा मांगने लगी। भगवान जीवोत्वाहन की कृपा से शीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई थी। तत्पश्चात शीलवती अपनी बहन कपूरावती को उस पाकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उस पेड़ की सारी कहानी बता दी। जैसे ही कपूरावती ने अपनी कहानी सुनी वह फिर से बेहोश हो गई और उसका देहांत हो गया। जब राजा को इस बात की खबर मिली तब राजा ने अपनी पत्नी कपूरावती का दाह संस्कार उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कर दिया। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जीमूतवाहन को सरसों तेल और खली चढ़ाती हैं। इस पर्व की जुड़ी हुई कथा के अनुसार चील और सियारन की मिट्टी व गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूरे विधि विधान से जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सब बोलिए जीमूतवाहन की जय। कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जीमूतवाहन की जय लिखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।